In the first class of limits, continuity, differentiability, we have discussed the concept of limit. Limit का concept हमने discuss किया था और उसके according when we talk about the existence of limit at some point, limit extends to a fx. तो सबसे पहला point तो ये था कि limit extends to a fx does not means value of that function at fx. We are interested in the behavior of that function in the neighborhood of a. a के neighborhood में हम function का behavior same है या नहीं है, या a के neighborhood में function की tendency किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ टेंड करना चाहिए, ये जरूरी है. टेंडेंसी से मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दैट वी हैव डिस्कस्ड. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. We also discussed that limit could be a finite number, limit could be infinite number also. Point is right hand limit as well as left hand limit both must be same. दोनों सेम होना चाहिए, दोनों टेंडेंसी सेम होना चाहिए. जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, we have discussed 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 raised to power infinity. Those were the forms. Indeterminate form. जब भी आपको लिमिट सॉल्व करना है, इस फॉर्म में अगर बात आती है, सबसे पहला टारगेट होता है कि आप इस फॉर्म से बाहर निकाल के लेके आते हो क्वेश्चन को. इस फॉर्म से बाहर आने का क्या मतलब हुआ? यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल जो हम सीखेंगे यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स, सीरीज का एप्लीकेशन, उन सब की हेल्प से हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आते हैं और देन वी आर पुटिंग द वैल्यूज. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हम लोगों ने जहाँ पे फैक्टराइज किया था, रेशनलाइज किया था, एलिमेंट्री क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड. So today we are starting with a new question and starting with a very good question. For this question you have to find out the values of a b c d. आपको a b c d 4 constants that you have to find out. It is given in the problem that limit x tends to infinity, root over x raised to power 4 plus ax cube plus 3x square plus bx plus 2 minus of square root of x to the power 4 plus 2x cube minus cx square plus 3x minus d is equals to 4. इस क्वेश्चन में नया ये है कि लिमिट आपको गिवन है, लिमिट ऑफ दैट नंबर इज अ फाइनाइट नंबर 4 और आपसे कहा गया है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी. चारों कॉन्स्टेंट्स आपको फाइंड आउट करना है. करिए जरा ट्राई. प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म, ये भी बात कर लें हम. प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं, इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी it is clearly in the form of infinity minus infinity. It is in the form of infinity minus infinity which is an indeterminate form. तो आपका टारगेट होगा डेफिनेटली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से बाहर लाने के लिए. जस्ट थिंक ओवर दैट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी. प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. प्रेजेंटली ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में, और उससे बाहर आने के लिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज किया हमने. ठीक है ना. दैट मीन्स इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ, इफ इट इज रूट ए माइनस रूट बी, तो डेफिनेटली यू आर अवेयर ऑफ रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी से मल्टीप्लाई किया, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी से डिवाइड किया. अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, चलेगा. रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी इज देयर, तो रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. में डायरेक्ट लिखना चाहूंगा उसे. देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट इज गिवन एज अ फाइनाइट नंबर 4, रूट ओवर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस डी. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय दिस. न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, मल्टीप्लाई किया आपने रूट ए प्लस रूट बी से, दैट विल बिकम ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डायरेक्टली लिखें तो परेशानी तो नहीं होगी आपको. ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाने वाला है.
इफ यू ऑब्जर्व एक्स रेस टू पावर 4 की टर्म कैंसिल हो जाएगी यहां पर, राइट होगा ना. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज a minus 2, फाइन, a minus 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस ये 3x स्क्वायर है, this is 3x square, here it is minus of cx square, that is what 3 plus c या 3 minus c, 3 plus c, okay, 3 plus c into x square. ये अपन ने डायरेक्टली रेशनलाइज किया है, इट विल बी a minus b there, so x raised to power 4 कैंसिल हो गया, a minus b है तो it is going to be a minus 2x cube, this is 3 plus c into x square plus coefficient of x b minus 3 into x plus 2 plus d. ओके, आई थिंक ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को, है ना. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी. So root over a minus root over b into root over a plus root over b, that will be a minus b. बोले सर अब क्या करना है, देखिए हमारा टारगेट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, उससे बाहर लाना है, बेस्ट क्वेश्चन है. दिस इज द डिनोमिनेटर. अभी मैं केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ. देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज देयर, मैं अभी केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. x टेंड्स टू इन्फिनिटी को देखते हुए what we have done, हमने टारगेट किया कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम जीरो, उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए. क्या कॉमन लिया जाए, x रेज़ टू पावर 4 यू आर गोइंग टू टेक कॉमन आउट ऑफ दिस. x रेज़ टू पावर 4 आपने कॉमन लिया, x रेज़ टू पावर 4 कॉमन लिया तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर लिख दें उसको, केवल डिनोमिनेटर लिख रहा हूं मैं, न्यूमरेटर इज एज इट इज. इधर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा एज वेल एज इधर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा. एक्स रेज़ टू पावर 4 हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया, राइट. सो इट इज एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस a बाय एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b बाय एक्स क्यूब प्लस 2 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस यहां से भी आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था. आई एम सॉल्विंग ओनली डिनोमिनेटर. 1 प्लस 2 बाय एक्स माइनस ऑफ c बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स क्यूब माइनस d अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है. तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम जीरो, दैट इज आवर टारगेट. डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी a बाय एक्स विल बिकम जीरो, 3 बाय एक्स स्क्वायर विल बिकम जीरो, 4 बाय एक्स क्यूब विल बिकम जीरो, 2 बाय एक्स टू द पावर 4 विल बिकम जीरो. एक्स स्क्वायर इज देयर, ठीक है. हाईएस्ट डिग्री विच इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर. अब ये बात बहुत सोच समझ के बात करने वाली बात. दैट लिमिट इज गिवन एज एट फाइनाइट नंबर 4. काफी अच्छा ही सवाल लिया हमने शुरुआत में. लिमिट एक फाइनाइट नंबर 4 है. व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, एक्स क्यूब. जो न्यूमरेटर में टर्म्स है वो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, देन कांस्टेंट टर्म इज देयर. हाईएस्ट डिग्री इज 3 और डिनोमिनेटर को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री इज 2. एक छोटी सी बात सोचिएगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट डिग्री विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर इज 3 और जो डिग्री प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में दैट इज एक्स स्क्वायर, है ना. एक्स स्क्वायर कॉमन आया है. अगर हाईएस्ट डिग्री की टर्म प्रेजेंट रही क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स विल बी देयर. भाई न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा बट स्टिल एक्स इज रिमेनिंग देयर. और एक एक्स अगर रिमेनिंग रहेगा तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इट विल मेक द कंप्लीट रिजल्ट एज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बना देगा. एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल होके एक्स विल बी देयर,
और x टेंस टू इन्फिनिटी पे इट विल मेक इन्फिनिटी। आपका रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट है फाइनाइट वैल्यू 4। इसका सीधा सा मतलब दैट मीन्स a minus 2 into x cube, there should not be any term of x cube, x cube की कोई टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x cube की टर्म रही क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो इट विल मेक द कंप्लीट लिमिट अनडिफाइंड। पॉइंट इज कोएफिशिएंट ऑफ x cube must be equals to 0 and coefficient of x cube must be equals to 0, so रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में जो भी आप कहें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मस्ट बी 0 एंड दैट मीन्स a minus 2 must be equals to 0 और a equals to 2। ठीक है, एक और बात देखिएगा, विल बी डिस्कसिंग अबाउट 3 plus c into x square, दैट्स टर्म ऑफ x square, in the denominator also x square is present there. In fact, it is the term which is going to give you the result. Result यही जो आने वाला result जो 4 आने वाला, it is going to be because of this term only. X square is there in the numerator, x square is there in the denominator, x square cancel होगा and it is going to give you the result. What next? b minus 3 into x, सुनिएगा ध्यान से, b minus 3 into x, coefficient of x is b minus 3 और it is x raised to power 1, but denominator में x square है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और न्यूमरेटर में x है, सुनना, सो x अपॉन x स्क्वायर 1 by x और x टेंस टू इन्फिनिटी, दैट विल बिकम 0, दैट विल बिकम 0। लाइकवाइज 2 plus d इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 2 plus d एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज फ्री फ्रॉम x, विच इज x रेज़ टू पावर 0, so 2 plus d divided by x square, again if x tends to infinity, so constant divided by infinity will tends to 0, this term is also going to become 0। ये टर्म तो 0 बनना ही है। कौन सी टर्म्स? b minus 3 into x, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर है और न्यूमरेटर में x रेज़ टू पावर 1 है, एक x कैंसिल होगा बट स्टिल 1x is there in the denominator, something upon infinity will become 0 and constant divided by x square, x tends to infinity, it will become 0। बोले सर इससे कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड ये करेंगे आप दैट b माइनस 3 इंटू एक्स, b माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो b माइनस 3 अपॉन एक्स, x टेंस टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ b। क्या परेशानी, जो होना है वो होने दीजिए b को, b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, द रीजन इज b कैन टेक एनी रियल वैल्यू बिकॉज ये तो 0 ही बनने वाला है। Likewise 2 plus d, that's a constant term divided by highest degree which is present there in the denominator is 2, so 2 plus d divided by x square, 0 ही बनने वाला है वो, whatever may be the value of db, so d can again take value all real value। आप में से कोई शायद मेरे से क्वेश्चन करे, बोले सर b की वैल्यू 3 हुई सर तब तो ये 0 हो जाएगा, फाइन, होने दीजिए ना 0। अगर ये एग्जैक्टली 0 बनता है तो हमने डिस्कस किया है 0 एग्जैक्टली 0 इनटू समथिंग दैट विल बी 0 ओनली, कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें। सो b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, d कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब मस्ट बी 0 बिकॉज इफ दैट टर्म रिमेन्स इन द प्रॉब्लम इट विल मेक द कंप्लीट लिमिट अनडिफाइंड, बट है नहीं, लिमिट अनडिफाइंड नहीं है, दैट इज 4, फाइनाइट नंबर 4। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स तो हुए। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू की बात कर लें, इट इज द वैल्यू c जो मिलने वाला है दैट इज द 3 plus c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, डिनोमिनेटर आल्सो इट इज x स्क्वायर, दिस इज द टर्म व्हिच इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट, यही वो टर्म है जो आपको रिजल्ट देगी 4। हाउ टू राइट दैट? ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर इज देयर, हियर आल्सो x स्क्वायर इज देयर, आफ्टर टेकिंग x स्क्वायर कॉमन आउट ऑफ दैट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3 plus c। इसमें एक बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 plus c डायरेक्टली हड़बड़ी में 4 मत रखिएगा उसको, प्लीज डू टेक केयर, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। जब आप x टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हो 0 0 0 0 बट 1 इज देयर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 प्लस
2 by x, c by x square, 3 by x cube, d by x, this will become 0, but 1 का square root 1, don't forget about that. 1 plus 1 equals to 4. So 3 plus c equals to 8, c equals to 5. So value of c is equals to 5. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे, बट फर्स्ट नोट डाउन. तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं फिर से. इस क्वेश्चन में लिमिट इज गिवन टू यू एज अ फाइनाइट नंबर 4. लिमिट फाइनाइट नंबर 4. हम ये जानते हैं कि लिमिट कुड बी प्लस इन्फिनिटी, लिमिट कुड बी माइनस इन्फिनिटी, हो सकता है. लिमिट फाइनाइट भी हो सकती है, लिमिट इनफाइनाइट भी हो सकती है, बट इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है दैट लिमिट ऑफ दैट नंबर या लिमिट ऑफ दैट प्रॉब्लम इज 4, फाइनाइट नंबर 4. और आपको कॉन्स्टेंट्स ABCD फाइंड आउट करना है. आपने देखा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रेजेंटली इट इज इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, दैट फॉर्म इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. प्रेजेंटली इस फॉर्म में आपने क्या किया, रूट a माइनस रूट b को जब देखा आपने, ज्यादा लोड नहीं लिया और रेशनलाइज करने की बात करी. इन द प्रीवियस क्लास आल्सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन कर दिया. सो इन द न्यूमरेटर इट विल बिकम a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी. समझ में आ रहा है ना, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी. डायरेक्टली जब हमने लिखा x रेज़ टू पावर 4 की टर्म कैंसिल हुई और रिमेनिंग अरेंज करके लिखा है हमने. ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि न्यूमरेटर में जो x क्यूब दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x प्रेजेंट देयर. x क्यूब की टर्म है, x स्क्वायर है, x है एंड कांस्टेंट टर्म इज देयर. इन द डिनोमिनेटर हमने रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इज द डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया, नाउ इट इज x रेज़ टू पावर 4 देयर, सो वी हैव टेकन x रेज़ टू पावर 4 कॉमन आउट ऑफ दैट, सो इट इज x स्क्वायर. ठीक है, सो x स्क्वायर. क्यों x रेज़ टू पावर 4 कॉमन लिया, सो दैट हमारा टारगेट है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0. सो इट विल बिकम a by x प्लस 3 by x स्क्वायर प्लस 4 by x क्यूब प्लस सॉरी ये b by x क्यूब प्लस 2 by x टू द पावर 4. ये सारी टर्म्स लाइन से 0 बन जाएंगी. दैट इज द ओनली इंटेंशन. x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात की गई है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. फाइन, बट डिनोमिनेटर में हमने ऑब्जर्व किया x स्क्वायर इज देयर. तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री जो टर्म प्रेजेंट है दैट इज x स्क्वायर और न्यूमरेटर में x क्यूब. अब हमने यहां से स्टार्ट किया प्रॉब्लम. ओके, डिग्री ऑफ x हाईएस्ट डिग्री विच इज प्रेजेंट देयर दैट इज 3 x क्यूब और डिनोमिनेटर में इट इज x स्क्वायर. यार ये x स्क्वायर है, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो x विल बी देयर और x विल बी देयर मतलब x इज रिमेनिंग, दैट मींस x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट विल मेक द होल लिमिट एज इनफाइनाइट. पूरी लिमिट को अनडिफाइंड बना देगा वो, लेकिन एक्चुअल में लिमिट अनडिफाइंड तो है नहीं, वो फाइनाइट नंबर है 4. इसका सीधा सा मतलब ये x क्यूब वाली टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब मस्ट बी इक्वल्स टू 0. ये गायब ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म प्रेजेंट रही तो इट विल मेक द कंप्लीट लिमिट अनडिफाइंड. तो ये टर्म एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट कर देंगे मतलब यू विल हैव टू मेक a माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a मस्ट बी इक्वल्स टू 2. फाइन, देखो 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज द टर्म विच इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट, बिकॉज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा. दिस एक्स स्क्वायर इज गॉट कैंसल्ड बाय दिस एक्स स्क्वायर. दिस इज 3 प्लस सी divided by this is root over 1 is 1 plus root over 1 is 1 and this is 3 plus c divided by 2 equals to 4. ये 4 कब आने वाला है? 4 तभी आएगा जब x स्क्वायर से x स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी and finally you can get the value 4. This is the term which is going to give you the final result as 4. नेक्स्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं b माइनस 3 इंटू एक्स, अब यार b माइनस 3 इंटू एक्स और डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन में जो है दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट. सो दिस एक्स एंड दिस एक्स स्क्वायर, डेफिनेटली एक्स डिनोमिनेटर में बचा रहेगा और एक्स अगर डिनोमिनेटर में बचा रहेगा तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे b माइनस 3 डिवाइड बाय इन्फिनिटी दैट विल बिकम 0. वो 0 ही बनना है वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ b. चाहे वो b की वैल्यू 3 हो तो वो टर्म ही 0 हो जाएगी और कुछ भी दूसरी वैल्यू रहेगी तो इट विल बिकम ऑलवेज 0. तो हमने कहा b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, हमें कोई परेशानी नहीं है. लाइकवाइज 2 प्लस डी, इट इज 2 प्लस डी, दैट्स अ कांस्टेंट टर्म, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है प्लस
So constant divided by infinity, x tends to infinity, but it is going to become zero, zero ही बनना है, चाहे जो कुछ वैल्यू आप रख लें d की. So d can also take any real value and c is going to be 5, right? Now the second question based on the same approach, you have to find out the value of a and b. Again you have to find out the value of a and b when limit x tends to infinity, x square plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b is equals to 4. Again limit is given as a finite number 4, limit एक finite number 4 given है और आपको find out करना है value of a and value of b. देख लेते हैं. Same approach, limit x tends to infinity. First time क्या किया हमने, first of all LCM ले लिया, taken the LCM, और LCM लेने के बाद में terms को arrange कर लिया. आपने भी किया होगा, LCM लिया होगा. Coefficient of x square, after taking the LCM it is becoming x square का coefficient, arrange कर लिया, taken the LCM first and terms को arrange किया, 1 minus a plus coefficient of x that is minus a minus b plus constant term की बात कर ली जाए, that constant term is 1 minus b divided by, after taking the LCM it is x plus 1, that's fine, is equals to 4. If you remember we have discussed the concept of algebra of limits, अगर आपको याद आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कि fx प्लस जी एक्स, fx माइनस जी एफ, fx इंटू जी एक्स, fx बाई जी एक्स, कब आप सेपरेट लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं, है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर 4, फाइन. डिनोमिनेटर को अगर फिर केवल डिनोमिनेटर को अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, इट इज x प्लस 1, है ना, तो इट इज x प्लस 1, x कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस 1 बाय x. न्यूमरेटर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ओनली डिनोमिनेटर विच आई हैव सॉल्व्ड हियर, दैट x I have taken common, 1 plus 1 by x. The reason is very simple, because it is x tends to infinity. मेरा टारगेट है 1 by infinity, 2 by infinity, that will become 0. Fine. So x tends to infinity, 1 by infinity will become 0 without any doubt. It is going to be 1 into x. So point is, denominator को जब आप observe करते हैं, so highest degree term of x which is present here, that is coefficient of x कहूँ, that is 1, and x raised to power 1, that is the only term which is present here, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 1 by x will become 0 plus 1, that is 1, that x is remaining there, right? In the numerator there are terms of x square, x and constant term, right? Again the same point, if x square is present there, अगर x square की term बची रही तो वो पूरे लिमिट को अनडिफाइंड बना देगी, बिकॉज ये x कैंसिल होगा, एक x से स्टिल 1x इज रिमेनिंग देयर एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट विल मेक द कंप्लीट लिमिट अनडिफाइंड. ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज लिमिट इज गिवन एज ए फाइनाइट नंबर 4. द पॉइंट इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड आई थिंक आप लोग भी वही सोच रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 होना चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मींस 1 माइनस a मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड दैट मींस a इक्वल टू 1. ठीक है. This second term which is the coefficient of x is minus a minus b, and in fact this is the term, यहाँ पर x कैंसिल होगा, and this is the term which is going to give you the finite value 4. ये वो term होगी जो आपको result provide करेगी. It is what? It is minus a minus b divide by 1 equals to 4, right? A already idea आपको, that is 1, so you will be getting the value of b. b is what? Minus, अच्छा पक्का, चलिए -5, b is coming as -5. आप कहेंगे सर ये 1 minus b is there which is a constant term divided by x. बोले सर इसके अकॉर्डिंग जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, बोले 1 minus b divided by x, that is always going to become 0, वो तो हमेशा 0 बनेगा. बोले सर तब तो b can take any real value, लेकिन ठीक है ना यार, b can take any real value, वो बात यहाँ पर नहीं सूट कर रही ना, आप रिजल्ट तो यहाँ से मिल रहा है आपको, माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू 4, राइट? आ रहा है समझ में ये?
तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ऑल रियल वैल्यूज आ रहा है तो आने दीजिए, बात तो यहाँ से करना होगी ना मुझे। b की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू 5 -5 ही पॉसिबल है और कुछ नहीं। तो वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b -5। ठीक है, सिंपल सा सवाल है और आई थिंक क्लियर है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहाँ पे लिमिट फाइनाइट वैल्यू से गिवन होता है और कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं, है ना। प्रीवियस डिस्कशन में भी हमने एक टर्म यूज़ करी थी और वो ये कहा था कि व्हेनेवर वी आर गेटिंग द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं और उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। एंड वन ऑफ द मेथड इज अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल, जो आपने काफ़ी सुन लिया अब तक उस टर्म के बारे में, एल हॉस्पिटल रूल। एक बात मैं फिर से आपको एडवाइस कर रहा हूं यहाँ पर कि इस रूल का यूज बोर्ड एग्जाम में मत करिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा, वेदर इट इज एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, किसी भी एग्जाम में मत करिएगा। आपकी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं दोज आर बेस्ड ऑन क्लास 12th में कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड आते हैं। लिमिट्स तो उधर ही, कंटिन्यूटी में भी लिमिट्स तो बात करना ही होगी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बट लिमिट को एवेलुएट करने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज करिएगा एंड प्लीज डू नॉट यूज एल हॉस्पिटल रूल, है ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। और क्या होता है देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, हमें लिमिट इवेलुएट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx। लिमिट रखने पर इफ आई एम गेटिंग, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0 और infinity by infinity। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, एल हॉस्पिटल रूल के बारे में डिस्कशन जब कर रहे हैं हम, इट इज अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ व्हेन टू इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर देयर, वन इज 0 by 0 and second one is infinity by infinity। Please do not apply this rule in case of 0 into infinity, 1 raised to power infinity, infinity minus infinity। अगर आपको लगता है इस रूल को अप्लाई करना जरूरी है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। किन फॉर्म्स में? आइदर इन 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लेकिन केवल इन दो फॉर्म्स में ही आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर पाएंगे। रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू, इफ यू आर गेटिंग, if you are after keeping the limit, if you are getting the form of 0 by 0 or infinity by infinity, in that case, उस केस में, केवल उसी केस में limit extends to a, बड़ी सिंपल सी बात है, you are going to differentiate and you are going to differentiate numerator and denominator separately। आप differentiate करते हैं numerator and denominator को separately। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, fx by gx से डिफरेंशिएशन का मतलब क्वोशिएंट रूल मत लगाइएगा। fx by gx तो बोले सर ठीक है डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल इज देयर, नो, यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, डेरिवेटिव ऑफ fx इज गोइंग टू बी f dash x, डेरिवेटिव ऑफ gx इज गोइंग टू बी g dash x, राइट। so it is f dash x by g dash x। अब आपने फिर से लिमिट प्लेस करोगे and if you are coming out of that indeterminate form, best है, अगर आपको कोई वैल्यू मिल जाती है that's okay, ठीक है ना। but if you are getting the form of 0 by 0 or infinity by infinity, again देखो, after differentiation of the numerator and denominator separately, now you are going to put the limit। but if again if you are getting in the form of same two forms, either in 0 by 0 or infinity by infinity, अगेन यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट केस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का फिर से डेरिवेटिव दैट विल बी एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स का डेरिवेटिव दैट विल बी जी डबल डैश एक्स। बोले सर ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? इट कैन बी कंटिन्यूड अप टू एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपके पास समय नहीं होगा उतना कि आप 10 बार डिफरेंशिएट करो, आपको चॉइस करना होगा कि यार इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट दिस प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड एन नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ज़रूरत केवल एक बात की है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म केवल ये दो होना चाहिए, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात करें, इफ एनीबडी ऑफ यू कैन आस्क मी अबाउट कि सर कैसे ये कर दिया आपने, तो इसका बहुत बड़ा सा जवाब नहीं है कि रिजल्ट कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। बट इसके लिए एक मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। मुझे डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ाना होगा उसके पहले, और मैं आपको इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट थोड़ा सा वेट करिए उसमें, क्योंकि इट इज देयर इन दिस टॉपिक ओनली, इसी टॉपिक में हम बात कर रहे हैं। विद इन 2 स्टेप्स यू विल बी गेटिंग द डेरिवेशन फॉर दिस एल हॉस्पिटल रूल। 2 स्टेप में डेराइव कर लेंगे आप, लेकिन फॉर दैट डिफरेंशियबिलिटी इज रिक्वायर्ड देयर। तो थोड़ा सा अपन होल्ड पे रखते हैं इस बात को, दैट इज द रूल। कुछ भी नहीं है, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये मस्ट है। And this procedure can be continued up to n number of times. One of the approach is about the L-Hospital rule. The second approach is about the application of series, और इनफैक्ट उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा कौन कौन सी सीरीज या सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड हैं, पता होना चाहिए वो, है ना। एक्सपोनेंशियल सीरीज e raised to power x, that is given as 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x raised to power 4 divided by factorial 4, and number of terms present here are infinite number of terms are present here. 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3, and infinite number of terms are present there. Exponential series. The second series is about e raised to power minus x. Actually में e raised to power minus x is nothing but in place of x you have kept minus x. x की जगह आपने केवल minus x लग दिया है, तो वो alternate plus minus साइन आएंगे। It's going to be 1 minus x plus x square by factorial 2 minus of x cube by factorial 3, ठीक है ना, like this. That is about e raised to power x and e raised to power minus x. There is a series of log 1 plus x. That log 1 plus x is x minus of x square by 2 plus x cube by 3 minus of x raised to power 4 by 4. It's not factorial here, just do remember this. X minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4, and again infinite number of terms are present here. Series of log 1 minus x, that is in fact log 1 minus x series की जब बात की जाती है, all the terms are negative there, सारी terms negative होती हैं। those are minus x square by 2 minus x cube by 3, like this. Or you can take minus common and then remaining terms are plus, ठीक है। log 1 plus x, log 1 minus x, x must be in between minus 1 and 1. There is a sequence of, जैसे e to the power x की बात करिए, तो e to the power x से मैं डिस्कस कर सकता हूँ about a to the power x also. एक्सपोनेंशियल सीरीज e to the power x हमने कहा है, उसी की हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं a to the power x also. So a to the power x is equals to इसको हम क्या कर सकते हैं, e की पावर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी e raised to power log a raised to power x with base e, लिख सकते हैं ना, यस। तो a raised to power x इसको कन्वर्ट कर लिया e raised to power log a to the power x with base e. In fact it is nothing but e raised to power x log a, ठीक है ना। दोस्तों e raised to power x की सीरीज तो है रिटर्न देयर 1 plus x square by factorial 2। आप इसमें x को रिप्लेस कर दीजिएगा, और इनफैक्ट x को रिप्लेस कर दीजिएगा x log a से, x को रिप्लेस कर दीजिएगा बाय x log a से, तो दैट विल बी द सीरीज फॉर a to the power x। वो a to the power x की सीरीज हो जाएगी 1 plus x log a plus x log a whole square by factorial 2, that is about the
सीरीज ऑफ ए टू द पावर एक्स, ई की पावर में कन्वर्ट कर लिया और ई रेस टू पावर एक्स, वी आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। सीरीज ऑफ साइन एक्स, ये जो सीरीज है ये भी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही रहेगा आपका, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको, बोर्ड एग्जाम में सब की ज़रूरत नहीं लगेगी, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, डायरेक्टली आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। ये सब कुछ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अगेन इट इज़ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, जरूरी बात, दैट इज अबाउट इन द क्वेश्चंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम कहीं होती है तो सब्जेक्टिव एग्जाम में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स की मैं सीरीज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इन सीरीज को यूज मत करिएगा अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होती है। इन दैट केस प्लीज यूज एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज परमिटेड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल और यू कैन अप्लाई द सीरीज, कोई परेशानी नहीं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने एल हॉस्पिटल से किया, सीरीज की हेल्प से किया, बगल वाले को देख के किया, या डाई टॉस करके किया, या वैसे ही किया, उसमें कोई पूछेगा नहीं, आंसर से मतलब है। लेकिन ठीक है ना, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होती है कहीं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, उसमें सीरीज का यूज फिर परमिटेड नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल का डेरिवेशन मैंने बताया ना, 2 स्टेप डेरिवेशन इज देयर, बट सीरीज के लिए फिर कहेंगे डिराइव करके बता दो आप सीरीज, वो दिक्कत है। साइन एक्स, सीरीज फॉर साइन एक्स, अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 minus x raised to power 7 divided by factorial 7. This type of series therefore sin x. Series for cos x. इतना ही जरूरी होता है, जितना जरूरी है वो सारी बात बता रहा हूँ। इनफैक्ट फॉर द सीरीज ऑफ cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल, sorry, not x cube, x raised to power 4 divide by factorial 4 minus x raised to power 6 divide by, again alternate plus minus, and series for 10x which is x plus x cube by 3 प्लस 2 बाय 15, ये थोड़ी टिपिकल सी सीरीज है, एटलीस्ट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ 10x वो पता होना चाहिए आपको, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स रेज़ टू पावर 5। प्लीज नोट डाउन दिस सीरीज, मतलब ये जरूरी होता है और ये सब तैयार भी होना चाहिए आप लोग। अगेन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, देखिए वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सीरीज, लेकिन उनके एप्लीकेशंस को देखने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात, हमने जो डिस्कशन किया था लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट, जो हमने कहा कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देन ओनली द लिमिट एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, 5x माइनस 4, 4x क्यूब माइनस 3x, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक से देखते हैं हम। एफ एक्स इज गिवन एज 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 for an interval of 0 to 1 including 1, and it is 4x cube minus 3x in the interval of 1 comma 2 not including both values। और आपसे कहा गया है कि डिस्कस, डेफिनेटली दोनों फंक्शन डिफरेंट है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन एंड दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन, बोथ आर एल्जेब्रिक फंक्शंस, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, बट 0 से 1 में इट्स लीनियर एंड 1 से 2 में इट इज क्यूबिक। आपसे कहा गया है कि डिस्कस द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन
as x tends to 1. Before we start with the discussion of the standard limits, ये बहुत ज़रूरी बात जो हमने कहा शुरुआत में कही थी RHL LHL, उसको समझ लिया जाए. लिमिट x tends to 1, और इसको बहुत ठीक ढंग से समझना ज़रूरी. लिमिट x tends to 1, हमें पता लगाना है या हमें देखना है कि लिमिट x tends to 1 एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट. बाय द वे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ x इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग. तो आपको ज्यादा नहीं सोचना होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, इक्वल टू इज इंक्लूडेड हियर. तो 5x minus 4, if you keep x equals to 1, you are going to get 5 minus 4, which is 1. f of 1 की वैल्यू, f of 1 की वैल्यू 1 है, लेकिन हमें f of 1 की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया लिमिट x tends to 1 बता दीजिए. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू लिमिट्स देयर, राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट. एंड वन मोर रीजन इज देयर, इफ यू ऑब्जर्व हियर, 1 के राइट में जो फंक्शन है दैट्स अ क्यूबिक फंक्शन, और 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है दैट्स अ लीनियर फंक्शन. बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं. सो विल हैव टू डिस्कस अबाउट द राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट. ध्यान से देख लीजिएगा. इन जनरल भी मैं बता देता हूं आपको, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात कर लूं मैं. लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट इवेलुएट करना है आपको. वी हैव टू डिस्कस अबाउट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट. राइट हैंड लिमिट की बात की जाती है. राइट हैंड लिमिट मतलब यू आर अवेयर ऑफ, राइट हैंड लिमिट का मतलब है a से ग्रेटर वैल्यू से आप a की तरफ टेंड कर रहे हैं. इट इज डिनोटेड बाय राइट हैंड लिमिट. अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और a प्लस डिनोट कर रहा है a के राइट लिमिट की बात की जा रही है, a प्लस fx, राइट. x you are going to replace as a plus h. x is what? x is a plus h. We are discussing about the right hand limit. As x tends to a, x a की तरफ टेंड कर रहा है, तो as x is tending towards a, h is tending towards 0. So RHL जब मैं लिख रहा हूं, तो that RHL is nothing but limit h tends to 0 f of a plus h. और लिमिट इवेलुएट करने के लिए प्रोसीजर तो वही सब कुछ रहेगी, चाहे रेशनलाइज करना हो या एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना हो या सीरीज का यूज करना हो या स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज करना. बट दैट इज अबाउट द लेफ्ट राइट हैंड लिमिट. इफ इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू a की बात की जा रही है. इट इज लिमिट x tends to a minus fx, a minus, a के नेबरहुड में डिस्कस कर रहे हैं हम. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस x इज इक्वल्स टू a minus h. h is some positive value, x is equals to a minus h. as x tends to a, it is h tends to 0. so LHL जब आप लिख रहे हैं, that is equals to limit h tends to 0 f of a minus h, राइट. और लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है RHL must be equals to LHL. राइट हैंड लिमिट must be equals to लेफ्ट हैंड लिमिट. फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लिमिट एग्जिस्ट when RHL is equals to LHL. And at the same time, if I discuss about the continuity of a function, function की continuity की अगर बात की जा सकती है, it is nothing but function continuous है. That means function जिस interval में आपको given है, there is no break, gap, jump, hole in that. continuous है function, break नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, gap नहीं है उसमें. RHL must be equals to LHL. राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो RHL LHL के बराबर होना चाहिए. लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट a एंड f ऑफ a x इक्वल्स टू a पर क्या होगा, तो x इक्वल्स टू a पर इट विल बी f ऑफ a.
RHL LHL बराबर हो और उनकी वैल्यू f ऑफ a के बराबर हो, हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट a। और लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक नहीं है कि x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जिस्ट करे या ना करे, ये तो मैंने काफी क्लियर कट आपको बताया। दैट इज अबाउट द राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस क्वेश्चन में देख लिया जाए इस बात को, और ध्यान से देखिएगा। RHL मुझे लिमिट एक्सटेंस टू 1 fx की बात पूछी गई है, तो डेफिनेटली 1 के राइट में फंक्शन डिफरेंट है और 1 के लेफ्ट में फंक्शन डिफरेंट है। तो 1 के राइट में जो राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस h, तो 1 प्लस की जब मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली दैट फंक्शन इज 4x क्यूब माइनस 3x एंड इट इज गोइंग टू बी दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस में कौन सा फंक्शन होगा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 4x क्यूब माइनस 3x। डायरेक्टली लिखूंगा मैं, x को रिप्लेस किया आपने a प्लस h से, x टेंड्स टू a, s टेंड्स टू 0, written all the steps there, h tends to 0, that function is what, that function is 4x cube minus 3x। कैसे लिखोगे आप, x को रिप्लेस करोगे a plus h which is 4 times 1 plus h whole cube minus 3 times 1 plus h, that is about the right hand limit। और s tends to 0 करने पर लिमिट इवेलुएट करने के तो सेम कंसेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स काफी कुछ सीखने वाले हैं अभी आप। s टेंड्स टू 0 करने पर आप चेक करोगे वेदर यू आर गेटिंग एनी इंडिटर्मिनेट फॉर्म और नॉट। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो आप बाहर आ जाएंगे उससे, है ना। तो s टेंड्स टू 0 बाहर आ जाएंगे, मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व कर लेंगे आप, बाहर आ जाएंगे, पेपर छोड़ के बाहर नहीं आ जाएंगे, मतलब ऐसा इंडिटर्मिनेट सॉल्व कर लेंगे। s टेंड्स टू 0 आप काफी समझदार हैं। s टेंड्स टू 0 4 minus 3 it is 1, right hand limit is coming as 1। बढ़िया। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स हियर। 1 माइनस, डेफिनेटली 1 माइनस मतलब 1 से लेस वैल्यू में जो फंक्शन है दैट्स अ लीनियर फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है 5x माइनस 4। आई एम टू राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 5 टाइम्स 1 माइनस h माइनस 4। s टेंड्स टू 0 पुट करने पर किसी प्रकार का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म सामने नहीं आता है। 5 माइनस 4 1, एक फाइनाइट वैल्यू आपके सामने आ रही है। राइट हैंड लिमिट इज क्लियरली इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL LHL के बराबर है, तो हम बिना कोई डाउट के हम कहेंगे RHL इज इक्वल टू LHL लिमिट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 1। सिंपल है। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट, क्योंकि बहुत आगे सेम टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं तो हम जरूर बात कर सकते हैं। ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता वेदर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x टेंड्स टू 1, या 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना हो, आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाउटफुल पॉइंट। तो 1 पे अगर मैं डिस्कस करूं कि यार फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए तो इतना काफी, RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL, फाइन, कंक्लूड कर दीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट continuity of that function at x equals to 1, you'll have to calculate here f of 1, or f of 1 definitely that function is clearly less than equals to 1. It is 5x minus 4, which is nothing 5 into 1 minus 4, and that's 1. I am getting RHL is equals to LHL is equals to value of the function at 1. Definitely we are going to say that function is a continuous function at 1. इतनी सी बात होती है कंटिन्यूटी में, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। पहले तो हम लिमिट्स को बहुत ठीक ढंग से पढ़ने वाले हैं, और कंटिन्यूटी में दिस इज द ओनली स्टेप देयर। लिमिट एग्जिस्ट करे एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सेम टू लिमिट, राइट, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। बट ये बहुत श्योर होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आप लोग इसमें। तो आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT ओनली। These 2 questions, first one you have to find out the limit extends to 0 fx, and in the second one, in the second question उसमें पूछा गया है for what values of m and n
लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, एम और एन की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी? फॉर द फर्स्ट वन, x not equals to 0, that function is x minus mod x by x, x equals to 0, that function is 2. सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर इसमें हम कैसे सोचें कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना होगी। पहली बात तो आप ये बता दीजिए, कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में RHL LHL की बात की जाए या नहीं की जाए? अगर आपको फर्स्ट क्लास का डिस्कशन पता है तो हमने देखा था, हम डायरेक्टली रेशनलाइज कर रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे लिमिट, तब तो देन एट दैट टाइम वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट RHL LHL, नहीं किया था हमने और डायरेक्टली सॉल्व किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन जहां लिमिट एक्सटेंस टू 1 की बात की तो 1 के नेबरहुड में फंक्शन ही डिफरेंट था। 1 के राइट में देयर वाज अ डिफरेंट फंक्शन 4x³ - 3x एंड 1 के लेफ्ट में देयर वाज अ फंक्शन लीनियर फंक्शन। बोले सर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 में एक ही फंक्शन है x माइनस मॉड x अपॉन x, बट पॉइंट इज मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की अगर बात की जाती है तो मॉडुलस फंक्शन मॉड x होता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और मॉड x माइनस x होता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। सो 0 प्लस h और 0 माइनस h विल हैव टू डिस्कस सेपरेटली। RHL में अगर देखता हूं मैं डायरेक्टली लिखूंगा RHL दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन इज डेफिनेटली x माइनस मॉड x अपॉन x। आप x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? 0 प्लस h, a प्लस h, इट इज 0 प्लस h माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ h और ये h ये कैंसिल ही हो जाएगा इनफैक्ट यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ h ये बन जाएगा 0, है ना। और s टेंस टू 0 की अगर आप बात करेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि सर ये 0/0 का फॉर्म ले लेगा, एक्चुअल में न्यूमरेटर में वो एग्जैक्टली 0 हो गया वो सॉल्व करने पे, तो दैट इज गोइंग टू बी 0। डिनोमिनेटर को देखें जरा, सॉरी LHL को देखें, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस करोगे अब की बार आप 0 माइनस h माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। माइनस h का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस h का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज h, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस h इज h, माइनस h माइनस 2h डिवाइड बाय माइनस h। लिमिट रखने की बात आती है लेकिन h तो कैंसिल ही हो रहा है यहाँ पे, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस माइनस प्लस 2। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो राइट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू 0 और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू 2, दिस टू आर नॉट सेम, ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो वी आर गोइंग टू से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। RHL इज 0 बट LHL इज 2। एक और बात डिस्कस कर ले, शायद आप एक जगह जहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट हैंड लिमिट, x को रिप्लेस किया 0 प्लस h माइनस ऑफ x को रिप्लेस किया 0 प्लस h एंड मॉड ऑफ दैट, यहाँ पे h कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में इट बिकम 0। बोले सर आप लिमिट प्लेस करोगे तो 0/0 नहीं, न्यूमरेटर में एग्जैक्टली वो 0 हो जाएगा और एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0 ओनली। बट लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे उस केस में वो 2 है, दोनों सेम नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड फंक्शन को देखते हुए यहाँ पे RHL LHL का कैलकुलेशन जरूरी था, काफी क्वेश्चंस आपको और फेस करना रहेंगे। अभी आपसे कहा गया है सेकेंड क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। x टेंड्स टू 0, so at x equals to 0, x equals to 0 पे बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा 0 प्लस h, विच फंक्शन इज देयर, राइट हैंड लिमिट, 0 के राइट में कौन सा फंक्शन दिखता है आपको? डेफिनेटली 0 के राइट में nx प्लस m,
लिमिट h टेंस टू 0, कहानी लिखोगे आप 0 प्लस और फिर फाइनली 0 प्लस h, x को रिप्लेस किया 0 प्लस h और h टेंस टू 0, n इंटू 0 प्लस h प्लस m, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पर इट विल बिकम m, बनेगा ना भैया, धीरे हो जाएगी। LHL, left hand limit at x tends to 0, definitely that function is mx square plus n. Limit h tends to 0, m times 0 minus h whole square plus n. h tends to 0, it's not making any indeterminate form, directly place किया h tends to 0, it will become 0, result is n. एक बहुत सिंपल सी बात है, x टेंस टू 0, RHL इज कमिंग एज m, LHL इज कमिंग एज n, वो कहता है कि बराबर कब होगी या लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो, मतलब सीधी सी बात है m और n की वैल्यू सेम होना चाहिए। बट स्टिल वी डिस्कस अबाउट एट x इक्वल्स टू 1 ऑल्सो, क्योंकि अभी मेरा बेसिक ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले हैं, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ये तो केवल मेरा टारगेट आपको ये कि RHL LHL हाउ टू पुट द वैल्यूज उतना सिखाना है। एट x इक्वल्स टू 1, इफ आई कैलकुलेट द लिमिट RHL, दैट RHL इज गोइंग टू बी लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h, विच फंक्शन इज देयर, दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन लेंगे आप, nx क्यूब माइनस nx क्यूब प्लस m, that is equals to h tends to 0, oh it is becoming n plus m, h tends to 0 is 0 हो गया, 1 is there, n plus m, okay, it is n plus m। LHL को भी देख लिया जाए, limit h tends to 0, now 1 minus h, 1 minus h, which function is there, 1 minus h, it is clearly nx plus m, तो h टेंस टू 0 आपने किया तो h टेंस टू 0 पे इट विल बिकम n प्लस, तो ओनली रिजल्ट इज बिना कोई डाउट के x टेंस टू 0, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए m और n बराबर होना चाहिए, और x टेंस टू 1, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए n प्लस m की वैल्यू m प्लस n के बराबर होना चाहिए। ओवरऑल सीधी सी बात आप ये कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है n की वैल्यू m के बराबर होना चाहिए, n मस्ट बी इक्वल्स टू m, इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई परेशानी नहीं है, इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरा पॉइंट केवल यहाँ पे था हाउ टू पुट द वैल्यूज RHL LHL, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी डिस्कस करोगे, you have to discuss about the right hand limit, you have to discuss about the left hand limit, and you have to calculate the value of the function at that point. So we have discussed the concept of right hand limit, left hand limit, उसका अप्लाई करेंगे हम, लेकिन before of that we are discussing about the standard forms, और standard forms को डिस्कस कर लिया जाए, the first one, and then we'll be discussing about the trigonometric limits, standard forms में, limit x tends to 0, e raised to power x minus 1 divided by x, that is the first form, e raised to power x minus 1 divided by x, and that is nothing but 1, standard form, limit x tends to 0, e raised to power x minus 1 upon x, and that result is 1, और इसका हम अच्छा खासा यूज करने वाले हैं। बट बाय द वे कैसे आ गया ये, दो अप्रोच और दोनों देख लीजिए, फिलहाल तो आपको समझना है। x टेंस टू 0, e raised to power x minus 1 upon x, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। e raised to power 0, x tends to 0 रखने पे it is taking which form, x tends to 0 रखने पर it is taking the form of e raised to power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, it is taking the form of 0 by 0, ये 0 by 0 का फॉर्म ले रहा है, it is taking the form of 0 by 0, 0 by 0 का फॉर्म ले रहा है। we have discussed the approach of L'Hospital rule, देखें जरा उसको भी देखें, सीखें उसको। लिमिट x tends to 0,
According to that rule, numerator and denominator are differentiated separately provided indeterminate form is of type 0 by 0 or infinity by infinity. So derivative of e raised to power x, e raised to power x, derivative of 1, 0, divided by derivative of x, 1. It was in the form of 0 by 0. L'Hospital rule का यूज किया. Now we say x tends to 0 e to the power x upon 1, x tends to 0 e raised to power 0, it is 1. Easily we are getting limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x is 1. अभी किसी प्रकार का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, दैट्स अ फाइनाइट वैल्यू 1. एक और अप्रोच देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर द सेम क्वेश्चन, e raised to power x, I have discussed the series here. e to the power x की सीरीज सबसे पहले लिखी थी हमने, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x. 1 से 1 कैंसिल किया, x को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एंड हायर डिग्री टर्म्स. सिंपल सी बात है, व्हेन आई से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सारी टर्म्स वो तो 0 बनने वाली x टेंड्स टू 0 पर, and you are going to get 1. दोनों तरीके से देखा आपने, and finally you are getting the standard form is limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 divided by x is equals to 1. ठीक है. One more standard form, the second one, simple सी बात.